बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। हमारे देश का फोर्थ पिलर मीडिया को कहा जाता है एंड ये है हमारे देश की मीडिया जो इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हमारे देश की मीडिया जिसपे आंख बंद करके लोग भरोसा किया करते थे वो सिर्फ मजाक बन के रह गई है। वैसे तो छोटे मोटे क्रिटिसिज्म सभी के होते हैं बट 8 मई 2025 को ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद हमारे देश के लोगों ने भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स पे भरोसा करना बंद कर दिया। बात शुरू हुई 8 मई 2025 को जब पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के कुछ सिटीज लाइक पठानकोट, जम्मू एंड भुज में ड्रोन अटैक्स किए एंड इसके बाद हमारे देश के न्यूज चैनल्स ने न्यूज के नाम पे प्रोपेगेंडा एंड पैनिक फैलाना शुरू किया। दूसरों को दोष देने से क्या होगा जब हमारे देश की मीडिया टीआरपी के लिए फेक न्यूज फैलाती जा रही हो, जैसे कि इंडिया टीवी की ये न्यूज जहां इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के कराची पे जो कि एकदम फेक न्यूज थी। एंड बात यही नहीं रुकी, यही न्यूज आज तक पे भी दिखाई गई जहां उन लोगों ने बोला पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और उस रात ऐसे ही फेक न्यूज से सारे न्यूज चैनल्स भर दिए गए। और हद तो तब हो गई जब जी न्यूज ने ये न्यूज चला दी कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद पे भारत का कब्जा हो गया। मैं खुद बैठ के उस रात को यही न्यूज देख रहा था क्योंकि मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो भुज बॉर्डर पे इंडिया को पाकिस्तान से डिफेंड कर रहे हैं एंड मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गर्व है कि मेरे फादर इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड इन न्यूज को देखने के बाद मेरे मन में दो बातें आ रही थी। पहली, क्या ये वॉर इतनी ज्यादा आसान थी कि पाकिस्तान ने बस कुछ ड्रोन अटैक किए एंड इंडिया ने उनके मेजर सिटीज एंड मेजर पोर्ट्स पे अटैक कर दिए एंड पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। और दूसरी जिस पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था वो ये थी कि इंडियन मीडिया फेक न्यूज दिखा रहे हैं। बट इस बात को मेरा मन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि जिन न्यूज चैनल्स पे मैं ये न्यूज देख रहा था वो इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स थे। बट नेक्स्ट डे जब इंडियन आर्मी ने इस पूरे ड्रोन अटैक की इंफॉर्मेशन अपने ऑफिशियल हैंडल पे जारी की तब मुझे समझ आया कि कल रात को जो भी मैंने न्यूज देखी थी वो सब फेक थी। इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया एंड इंडिया ने अपने आप को उससे डिफेंड किया एंड इसके बदले में इंडिया ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने नहीं बताया कि इंडिया ने उनके कराची पोर्ट या इस्लामाबाद पे अटैक किया। मैं जब ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तब मैंने वहां देखा कि कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन मीडिया का मजाक बना रहे थे। ये लोग कुछ इंडियन थे एंड कुछ पाकिस्तान से भी थे। भाईजान, इंडिया हिट्स पार्ट्स ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद, ये इंडियन चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं। ओ भाई, इस्लामाबाद में कौन सा अटैक हुआ है मुझे ही पता चले, मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ। किधर है भाई अटैक? गली में, ये मेरी गली में आप लोग सन्नाटा देख रहे हो? ओ भाई, इस्लामाबाद इतना छोटा शहर है ना, तो मैं इधर पटाखा बजाओगे ना F11 में तो F6 तक आवाज आएगी। मुझे ये एक सेकंड, ये किधर अटैक है मुझे बताओ, मुझे भी पता चले यार ये कौन सा अटैक है। हद हो गई है। यहाँ इंडिया वाले ये न्यूज दिखा रहे हैं और बदले में पाकिस्तान के लोग वहां के रियल टाइम सिचुएशंस का वीडियो बना के इंडियन न्यूज मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। तब तक तो मैंने उन लोगों को इंडिया का हेटर समझ के उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। बट जब ऑफिशियल इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आया, जब उन्होंने किसी इस्लामाबाद अटैक की बात नहीं की, तब मुझे समझ आया कि जो भी मैंने देखा वो एकदम फेक था। अब मेरे लिए चीजें एकदम क्लियर हो गई। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज रियलाइज हुई, ये न्यूज चैनल्स हमारे देश के सभी लोग देख रहे हैं। सभी लोगों में छोटे बच्चे भी आते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी आते हैं और घर की हाउसवाइफ्स भी आती हैं जो शायद इतना ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। एंड ये न्यूज देखने के बाद उन लोगों की टेंशन आसमान पे पहुंच जाती है। आप खुद सोच के देखो, आपका कोई फैमिली मेंबर बॉर्डर पे हो एंड अगर आप लोग ऐसी न्यूज देखो कि हमारे देश पे इतना बड़ा हमला हो गया जो कि फेक न्यूज हो, तो आपको कैसा लगेगा? होगी ना टेंशन अपने फैमिली मेंबर के लिए। एंड इन लोगों के लिए ये रोज का काम बन गया। देखो यार, न्यूज चैनल्स का बिजनेस टीआरपी पे चलता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो ज्यादा टीआरपी इज इक्वल टू ज्यादा पैसा, और जितने लोग चैनल को देखेंगे उतनी ज्यादा टीआरपी होगी तो उतना ज्यादा मुनाफा भी होगा। और इसीलिए ये लोग आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसे फेक न्यूज चलाते हैं जिससे आप इनके चैनल पे अटक जाओ और सिर्फ यही देखते रहो जो ये दिखाना चाहते हैं। और ये न्यूज चैनल टीआरपी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। एक न्यूज चैनल की बात करूं तो उन्होंने अपने ग्राउंड रिपोर्टर को मरवाने की तैयारी भी कर ली। लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए। ये न्यूज आज तक की है, मैंने खुद इसको लाइव देखा था जब जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन अटैक हो रहा था, तब का ये वीडियो है। एंड आप लोग खुद सोच के देखो उस समय बाहर निकलना कितना ज्यादा अनसेफ होता होगा। अब ऐसे माहौल में सबको छिप के रहने की एडवाइस दी जाती है, बट ये न्यूज चैनल वाले, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। ये आप पे प्रेशर डाल के आपसे जबरदस्ती ग्राउंड रिपोर्टिंग कराएंगे। आपके साथ कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनके टीआरपी में कमी नहीं आनी चाहिए। और इन लोगों की तारीफ करूं उतना कम।
हमारे देश के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इन लोगों को बहुत बार फटकार पड़ी है कि अपने टीआरपी के लिए हमारे देश के डिफेंस रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक ना करें। जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, ये बड़ी खबर इस वक्त की, अब आपको बता रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। बट ये न्यूज चैनल वाले अपने देश की सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन टीआरपी के लिए बेच देते हैं। कल तक जैसे न्यूज चैनल्स जो ग्लोबली देखे जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये पाकिस्तान में भी देखे जाते होंगे, एंड ऐसी लाइव डिफेंस रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानी आर्मी रेडी हो जाती होगी एंड इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। ऐसे न्यूज प्रेजेंट करने के बाद इन लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से न्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी बहुत ज्यादा क्रिंज लगता है एंड ये खुद से खुद का ही मजाक बनवा लेते हैं। 2 घंटे पहले इंडियन मीडिया पे बता रहे थे कि पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है बिल्कुल तबाह हो गया, नक्शा बदल के खत्म हो गया है और अभी रात के 3 बज रहे हैं। मैं तो इस्लामाबाद के अंदर आराम से चाट पापड़ी गोलगप्पे शप्पे खा रहे घूम रहे, देखें लोग म्यूजिक लगा के घूम रहे हैं। देखो अब ऐसे लोग वहां के रियल टाइम सिचुएशंस बता के हमारे इंडियन मीडिया को एक्सपोज कर देते हैं। एंड मजे वाली बात ये है कि उन इस्लामाबाद अटैक्स की बात इन न्यूज चैनल्स ने उस दिन के बाद कभी की ही नहीं, बस इन्हें टीआरपी लेनी होती है एंड उसके लिए ये कितना भी नीचे गिरने के लिए तैयार है। वो रही क्रेन, वो शिप लगे हुए हैं, कहाँ है? माड़ी पोर्ट पे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, पोर्ट कहाँ से? मैं अभी मैसेज करूंगा, 500 लोग वहां से वीडियोस भेज देंगे। किधर है सेना? और ऐसे ही ये न्यूज चैनल्स कराची पोर्ट के लिए भी पकड़े गए। इन न्यूज चैनल्स ने बताया था कि इंडियन नेवी ने वहां के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, बट इन रियलिटी लोगों ने वहां के वीडियो बनाए, बहुत सारे वीडियोस पोस्ट हुए एंड उससे साबित हो गया कि कराची पोर्ट एकदम सेफ था एंड ये सारे लोग झूठ बोल रहे थे। आई नो व्हाट द न्यूज शोज मी, और मुझे ये पता नहीं अगर न्यूज मुझे सच दिखा रही है कि नहीं। देखो मैं रणवीर का कुछ खास फैन नहीं हूँ, बस इस वीडियो में जो बात बोली गई है वो एकदम सच है। पहले की मीडिया न्यूज बता के देश के लोगों को जागरूक करती थी, बट आज की मीडिया के लिए वो विश्वास जता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब जो इमेच्योर्ड बच्चे मुझे गाली देने वाले हैं इस क्रिटिसिज्म के लिए, मैं उन लोगों को पहले क्लियर कर दूं, भाई मैं भी इंडियन हूं एंड मुझे प्राउड है अपनी इंडियन आर्मी पे, बट मुझे प्रॉब्लम है इन न्यूज चैनल से जो अपने टीआरपी गेम के लिए हमारे देश के लोगों के बीच में डर और पैनिक फैला रहे हैं। चलो एज्यूम कर लेते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको पता चल जाता है ये फेक न्यूज़ है क्योंकि हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बट हमारे घर पे बुजुर्ग हैं, हमारे घर पे हाउसवाइफ्स हैं, हमारे घर पे हमारी मदर्स हैं जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है एंड वो आंख बंद करके न्यूज़ चैनल्स पे भरोसा करती हैं एंड वो भरोसा गलत नहीं है क्योंकि आज तक हम उनको बोलते थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे भरोसा मत करो, आपको अगर रियल नॉलेज नहीं है तो न्यूज़ चैनल्स देखो। एंड देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स ऐसा झूठ फैला रहे होंगे तो कैसे चलेगा। अब यार देखो इस वीडियो के थ्रू मुझे किसी को हेट नहीं फैलाना है, बट मैं इन मीडिया चैनल्स से एक्सपेक्ट करता हूं कि ये देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स हैं, तो इनका फर्ज बनता है कि हमारे देश के सिटीजन्स को बताए एग्जैक्टली कि कहां पे क्या चल रहा है। टीआरपी के लिए नहीं बिकना चाहिए। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज इस वाले वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करें जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं।